विजन बताया है और कोई बात नहीं, आपकी आवाज़ कर रहे हैं, आवाज़ दबंग है एक बार फिर से सवाल। भाई। आपने नामांकन कर दिया, दाखिल कर दिया, अब क्या कुछ रहेगा, किस तरह तैयारी करेंगे, किसको लेकर मैदान? बिल्कुल, देखिए आज 27 तारीख को एक 27 साल के युवा ने ऋषिकेश विधानसभा में नामांकन किया और मुद्दों की जितनी भी बात है कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुझे लगता है जो मुद्दा है कहीं ना कहीं आज गंगा आरती के नाम पर आज हम लोग तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। पहले नंबर पर हरिद्वार की गंगा आरती है जिसको पर्यटक देखना पसंद करता है, दूसरे नंबर पर परमार्थ निकेतन की गंगा आरती और तीसरे नंबर पर आज हम लोग आ चुके हैं। कहीं ना कहीं इस गंगा आरती के मॉडल को अपग्रेड करने का हमारा प्रयत्न रहेगा, हमारा प्रयास रहेगा और फोकस रहेगा। हमने जो जल मार्ग की स्थापना करने की बात करी थी बैराज और हरिद्वार के बीच में, उस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। किस तरीके से हम जल मार्ग की स्थापना करते हैं, किस तरीके से हम लोग अलग अलग स्पॉटों पे अलग अलग ग्राम सभाओं पर, वो हरिपुर कला हो, प्रतीक नगर राय वाला हो, गौरी माफी हो, विस्थापित हो, खदरी खड़क माफ हो, वहाँ पर हम कैसे अपने घाटों को डेवलप करते हैं और कैसे हम वहाँ पर वोटों के लिए हम लोग स्टॉप बनाते हैं। हम लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और इस संकल्प के साथ हम लोग आज ऋषिकेश विधानसभा में हमने नामांकन दर्ज किया है। दूसरा सबसे बड़ा बिंदु, योग नगरी ऋषिकेश को कहा जाता है। योग नगरी के एकमात्र पीजी कॉलेज में योगा का स्नातक सब्जेक्ट नहीं है। आज लड़ाई इस बात की और इस बात को लेकर हम लोग आगे जाएंगे। ऋषिकेश का बच्चा प्राइवेट कोर्स करने के लिए तपोवन जाता है, नरेंद्र नगर जाता है, देहरादून जाता है, बिहार जाता है, मुंबई जाता है। आज ये स्थिति ऋषिकेश की है। तो इन बिंदुओं को लेकर महज नाम रखने से और लीपापोती करने से कोई नगर, कोई क्षेत्र योग नगरी नहीं बन जाता। कारण कि ऋषिकेश विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस राष्ट्र दलों का दबदबा रहा है, ऐसे में अपना वो कहाँ स्टैंड पाते हैं? देखिए, ये बात मैंने पहले भी कही थी। इसी ऋषिकेश के अंदर 3 बार एक आदमी निर्दलीय नगर पालिका अध्यक्ष बनता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय दलों का दबदबा? इसी ऋषिकेश से लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा को भी बहुत ज़्यादा वोट पड़े और यहाँ से सांसद भी चुन के गए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय दलों का दबदबा रहा है? इसी ऋषिकेश के अंदर लगभग हर चुनाव में 30 से 35 हजार वोट निर्दलीय लोग, निर्दलीय प्रत्याशी, छोटे दल, क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं उनको पड़ता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ऋषिकेश के अंदर राष्ट्रीय दलों का दबदबा रहा है? कनक भाई, इसमें एक चीज़ देखिए, आपने कीचड़ में कमल खिलाई, शुरुआत आपने वहाँ से करी, उसके बाद आपने खंभों में राजनीति करी, वो भी चला। लेकिन अभी देखा कि उत्तराखंड जन एकता पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, कनक धनेरिया के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये कनक धनेरिया सिर्फ कनक धनेरिया तक सीमित क्यों रहेगी? उत्तराखंड जन एकता पार्टी भी फिलहाल और जगह कहीं पर भी नहीं, हमारे लगभग 11 कैंडिडेट हैं। आपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी घाट रोड पर कि हम लोग 7 या 8 सीटों में हम लोग कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ ऋषिकेश से ही हो रहा है। नहीं, मैं अनुरोध करूंगा, हम लोग, मैं आपको उस दिन का प्रेस नोट भी दे दूंगा। लगभग 11 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें जौनपुर एक सीट है, उसमें देवप्रयाग सीट है, उसमें थराली है, उसमें पौड़ी है, उसमें कर्णप्रयाग है, उसमें जौनपुर है, उसमें ऋषिकेश है, उसमें टिहरी है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2-3 सीटों तक सीमित है। लगभग 10% का हमारा शुरुआती सोच थी। उस 10% को हमने बढ़ाकर घटाकर और भी लोग आए, उन्होंने अनुरोध किया और लोकतंत्र है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। लगभग 56-57 पार्टियां उत्तराखंड के अंदर क्षेत्रीय दल के रूप में रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं। उन पार्टियों से भी प्रत्याशी आ रहे हैं और हमने लगभग 8 से 10 सीटों पर एकदम हम लोग विस्तार नहीं करना चाहते। मैंने पहले भी बताया था, धीरे धीरे हमारा जो विजन है 2032 का है, 2037 का है कि हम लोग प्रदेश में एक क्षेत्रीय फ्रंट के रूप में हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। रातों रात 10 माला बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती, शुरुआत 1 माले से होती है और ये 1 माले की शुरुआत हमने 10% से करी थी कि 10% 7 सीटें और 7 से 8-9 सीटें 11 सीटें। पोस्ट इलेक्शन यूकेडी से कोई कोलैबोरेशन नहीं, अभी पोस्ट इलेक्शन अलायंस की कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है। और जो हमारे जितनी बातें मैंने आप सबके माध्यम से रखी, जो भी सरकार, जो भी दल हमारे इन सभी बिंदुओं पर सहमत होगा, जो भी दल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में इन बिंदुओं को लेकर समन्वय बिठाने का काम करेगा, हम उन दलों के साथ अपना समर्थन रखेंगे। कनक जी, आप विकास की बात कर रहे हैं। आपके पिताजी जो हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो खुद कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे। रायवाला में शायद आपको पता होगा एक खेल मैदान था और उसकी बहुत ज़्यादा मांग होती थी कि वहाँ पर स्टेडियम बनवाया जाए, लेकिन आपके पिताजी को स्टेडियम ही नहीं बनवा पाए। तो कैसे हम विश्वास? देखिए, यहाँ के स्थानीय विधायक ने अगर कोई डिमांड दी होती, एक
पर्यटन मंत्री एक पूरे प्रदेश का मंत्री, उसका ये काम होता है, मैं आपको बता दूं कि 70 विधानसभाएं होती है। जिन जिन विधायकों ने उनको आवेदन दिए हैं उनका काम भी हुआ है। आप एक आवेदन श्रीमान प्रेमचंद अग्रवाल जी का दिखा दीजिए कि उन्होंने किसी भी पर्यटन योजना के लिए उन्होंने अनुरोध किया हो तत्कालीन पर्यटन मंत्री से। विधायक नदारत है, विधायक सोया हुआ है, इसकी सजा और इस बात का दोष अगर आप तब के पूरे प्रदेश के मंत्री पर लगाते हैं, मुझे लगता है हमें कहीं ना कहीं अपने नेताओं को जागृत करने की आवश्यकता है। एक भी प्रस्ताव स्थानीय लोगों की तरफ से नहीं आया। और रही बात स्टेडियम की, एक स्टेडियम खानगांव नंबर 2 में आज भी बना हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। युवा कल्याण विभाग के सौजन्य से वो बना था। उस समय वो विभाग, वो डिपार्टमेंट उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर चल रहा था। दिनेश धनेका टिहरी से भी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल। वहाँ से किशोर उपाध्याय उनके आपके साथी पुराने पिताजी के देखिए, मैं दूसरी सीट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं। आपका गढ़ है वो? अपनी मैं आज ऋषिकेश से, दिनेश धनेका गढ़ है वो जो है। मैं बता रहा हूँ, उनसे अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है उनकी राजनीतिक यात्रा को लेकर, उनके बिंदुओं को लेकर, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा एक दिन ऋषिकेश आएंगे और ज़रूर प्रेस के सामने वो अपनी बात को मुखरता से रखेंगे। पर चुनाव वो टिहरी से लड़ रहे हैं और ये बात कोई ऐसी बात नहीं है, ये बात कहीं ना कहीं खुलकर पूरे ऋषिकेश को, पूरे उत्तराखंड को ये बात पता है कि वो टिहरी से चुनाव लड़ रहे हैं। और यही कारण रहा कि वहाँ पर दोनों पार्टियाँ आज अपने कैंडिडेटों को एक्सचेंज कर रही हैं। यही कारण रहा कि अभी तक वहाँ पर एक भी राष्ट्रीय दल ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं करा। ये मजबूरी थी उन दलों की और ये हमारी मजबूती थी। कनक जी, चलते चलते अपनी एक तो अपनी उम्र और एक अपनी देखिए, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ देहरादून से, और उसके बाद मैं MSc इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी हूँ क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। वो आप एक बायोडाटा, मैं 27 ईयर्स ओल्ड हूँ, 27 साल का हूँ। आप बायोडाटा डाल दीजिए। आप लोग वो अपने हम लोग